नमस्कार, मैं LIC अभी करता हूँ और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाने वाला है मराठी में। वैसा ही वीडियो अभी आज मैं हिंदी में बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास जो LIC पॉलिसी धारक जो है तो वो मराठी थोड़ा थोड़ा समझते हैं, क्योंकि वो बाहर के राज्य में से आए वाले हैं। कोई यूपी का है, कोई बिहार का है, कोई MP का है, ऐसे 2-3 राज्य के हैं। कर्नाटक के भी है कुछ लोग और आंध्र प्रदेश के भी है। तो ऐसे मेरे पास अलग अलग राज्यों के लोगों की पॉलिसी थी, तो उनको समझाने के लिए मैंने अभी ये वीडियो हिंदी में बनाने का तय किया है। और मुझे हिंदी उतनी ज़्यादा नहीं आती, लेकिन मैं हिंदी में ये वीडियो बनाने का प्रयास कर रही हूँ। और मेरे वीडियो में अगर मराठी वर्ड्स आ गए तो एडजस्ट कर लीजिए, और कुछ दिक्कत आई तो मुझे कॉल करके पूछ भी सकती है, क्योंकि वो मेरे पॉलिसी धारक है और मेरा फ़ोन नंबर उनके पास है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। कॉल करके भी आप मुझे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लोन लेते समय भी कोई दिक्कत आई तो भी मुझे कॉल कर सकते हैं। लोन के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, कितना लोन मिलने वाला है, वो सब मैं आपको बता दूंगी। और आपको जो भी कुछ दिक्कत आएगी ऑफिस में तो मैं आपको मदद करूँगी। अभी LIC का लोन कब और कितना मिलेगा, इसके बारे में मैं ये वीडियो बनाने वाली हूँ। और पॉलिसी पे लोन कब मिलता है, जब आपकी पॉलिसी 3 साल कंटिन्यू चालू रही तो आपको लोन ज़रूर मिलेगा। और कितना मिलेगा, तो आपकी पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू जितना निकलता है उससे 80% मिल जाएगा। अगर आपकी पॉलिसी 20 साल का टर्म है और 18-19 साल हो गए वाले, तो आपको 90% भी लोन मिल सकता है। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या है, KYC देना पड़ता है। बोले तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स के लिए एक फॉर्म मिलता है ऑफिस में, उसका उसको NEFT का फॉर्म बोलते हैं। तो उसके ऊपर सब बैंक डिटेल्स दे देना चाहिए, नाम, बैंक का पता, आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड नंबर, ब्रांच नंबर, जो भी उसके ऊपर लिखे वाला है वो सब आप भर देना चाहिए। और साथ में आपका मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर अभी आप फिलहाल में यूज़ कर रहे हैं, तो वो नंबर भी उसमें ऐड कर सकते हैं और आपको उसी नंबर पे मैसेज आ जाएगा। और साथ में NEFT के फॉर्म के साथ में जो आप बैंक डिटेल्स दे रहे हैं, उस बैंक डिटेल्स के पासबुक की जेरॉक्स या कैंसल चेक की जेरॉक्स भी आप दे सकते हैं। और लोन लेते समय बॉन्ड पेपर, KYC, NEFT का फॉर्म और बैंक डिटेल्स जिस बैंक का दे रहे हैं उस बैंक का ओरिजिनल पासबुक साथ में रखना चाहिए। ओरिजिनल पासबुक वो ऑफिस में नहीं लेते, लेकिन वहाँ बताना पड़ता पासबुक या ओरिजिनल चेक। तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगर साथ रहे तो अच्छा रहेगा कि आपको अगर मांगे तो अपने को देने के लिए अपने पास रहेगा तो तुरंत आप बता देंगे कि ये ओरिजिनल है, ये जेरॉक्स है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएंगी और जल्दी से आपका काम हो जाएगा। लोन का कैसा है, लोन अगर आप सब डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह से भर के दे देंगे तो लोन का क्या है, 3 दिन में भी हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन लगेंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वो सेव होने चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी आई या बैंक का नंबर गलत हो गया तो आपको LIC ऑफिस से कॉल आ जाएगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए वाले हैं, आपने जो भी सब डॉक्यूमेंट्स दिए उसमें से ये डॉक्यूमेंट्स का ऐसा नंबर गलत हो गया या ऐसा कुछ हो गया, तो वो आपको कॉल करके पूछ लेंगे और आपको दोबारा वहाँ जाके देना पड़ेगा। इसलिए ओरिजिनल आपके साथ में रखिए। जेरॉक्स के ऊपर तो भी सब रहता ही, लेकिन कभी कभी फेंट जेरॉक्स आने की वजह से कोई नंबर कम दिखाई देता। कम दिखाई देने की वजह से अगर थोड़ा सा 8 की जगह 3 गिर गया तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे वो पैसे ट्रांसफ़र नहीं होंगे, तो तभी आपको कॉल करेंगे। वो ऐसे समय में अगर थोड़ा सा टाइम लग सकता है, यानी कि आप जब तक वो डॉक्यूमेंट सही तरह से लाके नहीं देंगे तब तक ऑफिस काम नहीं करेगा। इसीलिए जो भी कुछ प्रॉब्लम आएंगे वो आपकी वजह से ही आ जाएंगे, वैसे ऑफिस की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर छुट्टियाँ आ गई, समझो मैं बोले कि 3 या 5 दिन में हो जाएगा, तो अगर छुट्टियाँ आ गई 2-3 दिन छुट्टियाँ आ गई और आप दे दिए, तो ऐसे समय में तो 7-8 दिन कभी कभी लग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला है 5 दिन के अंदर हो जाएगा तो 5 दिन के अंदर ही हो जाएगा, लेकिन अगर छुट्टियाँ हो आए तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो उसके लिए अपने को थोड़ा सा
सब्र रखना चाहिए। लेकिन लोन को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपकी पॉलिसी है, आपके पैसे हैं, तो आपको मिल ही जाएंगे। थोड़ा बहुत इधर उधर एक आध दिन हो गया तो हो जाएगा, लेकिन 5 दिन के अंदर किसी का भी लोन नहीं रहता सबको, जबकि 5 दिन के अंदर ही लोन मिल जाता है। और दूसरी बात, अगर आपकी पॉलिसी 3 साल से ऊपर भी है, 3 साल के ऊपर बोले तो समझो कि आपने 7 साल तक पैसे भरे वाले हैं, लेकिन 7 साल के बाद आपको याद नहीं रहा या कुछ पैसों की दिक्कत आ गई, बैंक बैलेंस नहीं रहा, कुछ प्रॉब्लम आ गई, अगर आपने 6 महीने तक पॉलिसी नहीं भरी तो आपकी 7 या 8 साल के तक रहे वाली पॉलिसी भी बंद हो जाएगी। ऐसा है, 6 महीने के अंदर पॉलिसी भर देनी चाहिए। 6 महीने के अगर ऊपर गया तो पॉलिसी लैप्स हो जाएंगी। पॉलिसी लैप्स होने के बाद वो बंद हो गई, बंद होने के बाद उसके ऊपर कोई ऐसा व्यवहार नहीं होगा। तो ऐसे समय में अभी क्या करेंगे कि अभी 6 महीने के बाद पॉलिसी बंद हो गई और आपने ध्यान ही नहीं दिया, 1-2 साल तक बंद ही रह गई, तो 2 साल का प्रीमियम और भरना पड़ेगा। फिर 2 साल का प्रीमियम भरने के बाद वो पॉलिसी चालू हो जाएंगी। पॉलिसी चालू होने के बाद आपको लोन मिलेगा। फिर आपको ऐसा लगेगा कि अभी 2 साल के पैसे कहाँ से भरेंगे। समझो हर साल आप 20,000 भरते हैं, तो 2 साल के पैसे भरने का बोल तो 40,000, 40,000 एक साथ भरने का तो थोड़ा किसी को दिक्कत आ जाती है। अगर आपको लोन मिलने वाला है, 1.5-2 लाख रुपए तक लोन मिलने वाला है और आपको 40,000 तो भरने का है, तो आपको पहले 40,000 लाना पड़ेगा और 40,000 ला के भर देना पड़ेगा। तो ऐसे समय क्या करना चाहिए उसके बारे में मैं अभी बताऊँगी। अगर आपकी पॉलिसी 7 साल तक चले वाली है और 2 साल से बंद है, 8-9 साल हो रहे, तो आपको क्या करना चाहिए कि ऑफिस में जाना चाहिए। वहाँ से रिवाइवल फॉर्म मिलता और रिवाइवल बोले तो आपको कितने पैसे भरने के हैं उसके बारे में बताया वाला रहता है रिवाइवल कोटेशन में, तो वो निकालना चाहिए। और उसके साथ में लोन कोटेशन भी निकालना चाहिए। और क्या तीसरा फॉर्म क्या रहता है, लोन कम रिवाइवल बोले तो दोनों भी उसी फॉर्म में ऐड रहता है। आपको लोन कितना मिलने वाला है और अभी आपको जो रिवाइवल फॉर्म है, रिवाइवल फॉर्म में से 40,000 रुपये आपको भरने हैं LIC के। तो रिवाइवल फॉर्म में 40,000 का पूरा डिटेल्स आता है, आपका प्रीमियम कितना भरना है, उसका ब्याज कितना है, लेट फी, ब्याज बोले तो लेट फी कितनी भरनी है, और थोड़ा सा इंटरेस्ट तो लगेगा ही ना। आप 40,000 रुपये भरने वाले हैं, 2 साल तक भरे नहीं है, तो उसका थोड़ा सा इंटरेस्ट भी लगेगा और लेट फी भी लगेगी। ऐसा करके आपको वो रिवाइवल में पूरा डिटेल्स दे देंगे। समझो वो 40,000 का रिवाइवल निकला और लोन कम रिवाइवल, अभी कैसा है बंद पॉलिसी है, तो बंद पॉलिसी के ऊपर लोन नहीं निकलता, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लोन कम रिवाइवल निकालना पड़ेगा। लोन कम रिवाइवल निकालने के बाद उसमें से आपको अगर 2 लाख रुपए लोन मिल रहा है तो उसमें से ये 40,000 रुपये माइनस हो जाएंगे तो आपको 1,60,000 रुपये लोन मिलेगा। ये 1,60,000 रुपये आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे, जहाँ आप पूरी डिटेल्स दिए वाले रहते हैं NEFT का फॉर्म भर के, तो वो उस अकाउंट में जमा हो जाएंगे। तो लोन लेते समय बॉन्ड देना ज़रूरी है। बॉन्ड देने LIC का दस्तावेज, जो आपका और LIC का जो करार हुए वाला रहता है, तो कॉन्ट्रैक्ट, मराठी में उसको करार बोलते और इंग्लिश में उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते। तो वो जो वो वाला रहता है उसके ऊपर सब लिखे वाला रहता है, इसीलिए वो LIC का बॉन्ड देना ज़रूरी है। तो आप इस तरह से आपकी पॉलिसी भी चालू हो जाएगी, आपको जो पैसे चाहिए थे वो लोन भी मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लोन ले सकते हैं। अगर पॉलिसी बंद है तो भी ले सकते हैं। और एक बात इसमें बोलना चाहती हूँ कि अगर आपकी पॉलिसी अगर बंद होने वाली है, चालू करने वाली है, तो चालू करने के बाद कम से कम एक साल के बाद ही आपको इंश्योरेंस चालू होगा। क्योंकि जब आप नई पॉलिसी निकालते हैं तब क्या रहता है कि 2 साल तक आपको इंश्योरेंस नहीं रहता। बोले तो ऐसा एक्सीडेंटली कुछ हुआ तो वो तुरंत रहता, उसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ नेचुरली हुआ तो उसके लिए 2 साल के बाद आपको इंश्योरेंस चालू होता है। एक्सीडेंट का तो कोई भरोसा नहीं रहता, इसलिए वो एक्सीडेंट का कोई इशू नहीं है। एक्सीडेंट आपको तुरंत ही वो मिल जाएगा।
लेकिन कोई बीमारी है और बीमारी की वजह से अगर पॉलिसी निकालने के 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर कुछ हो गया तो पॉलिसी से कुछ नहीं मिलता। इसलिए तो LIC क्या करती है कि जो बीमार लोग हैं उनकी पॉलिसी नहीं लेते हैं, और ज़्यादा एज रहने वाले की भी पॉलिसी नहीं निकालते। कम से कम 60 साल तक के लोगों की पॉलिसी निकालते, और 50 साल के बाद अगर पॉलिसी निकाले तो मेडिकल करना पड़ता है। मेडिकल इसलिए कि अभी 50 साल के बाद तो किसी को BP रहता है, शुगर रहता है, कोई बीमारी रह सकती है, और अगर आप पॉलिसी निकालेंगे, अगर आपको 1 साल के अंदर कुछ हो जाएगा तो आपके पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे, और साथ में LIC का भी नाम ले लेंगे कि आप LIC वाले ने पॉलिसी निकाली लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। ऐसा आपके परिवार वाले बोलेंगे, आप तो नहीं रहेंगे ना तब क्लेम के बारे में बोलने के लिए, लेकिन आपके परिवार वाले एजेंट को भी बोलेंगे आपकी तरफ पॉलिसी निकाले, आपको कुछ नहीं मिला, हमें हमारा क्लेम नहीं मिला, ऐसा बोलेंगे। तो इसलिए मैं इस वीडियो में ये भी बोल रही हूँ। तो कोई भी अगर कैसा रहता कि पॉलिसी कब निकालने की थी, एक महाराज ने भी अपने कथा में बोला था कि पॉलिसी का समय कब रहता है पॉलिसी निकालने का, जब मेकअप की उम्र रहती है ना तब पॉलिसी निकालना चाहिए, चेकअप की उम्र में पॉलिसी नहीं मिलती, ऐसे एक बड़े महाराज ने कहा था उनके कथा में। तो वही सही है, मेकअप की उम्र में ही पॉलिसी मिलती है, चेकअप की उम्र में नहीं मिलती है। इसका ये अर्थ है कि जब तक आप फिट थे तब तक ही आपको पॉलिसी मिलेगी। आप अगर बीमार हो जाएंगे, अगर बूढ़े हो जाएंगे तो आपको पॉलिसी नहीं मिलेगी। यही वो महाराज बताना चाह रहे थे, और मेरे भी सुनने में आया, मैंने भी उनका वीडियो देखा, और वैसा भी मैं उनकी कथा सुनते रहती हूँ। महाराज भी बीच बीच में कुछ ना कुछ अच्छा बोल देते हैं, अपने तबीयत के बारे में बोलते हैं, कुछ इधर उधर की बातें जो समाज में चलती है उसके बारे में भी वो बताते रहते हैं। उसकी वजह से कथा सुनने से भी पूरे इसका ज्ञान मिलता, ब्रह्मांड का तो ज्ञान मिलता ही है, लेकिन आपके आसपास का भी ज्ञान उस कथा में मिल जाता है। तो अभी मैं आज लोन के बारे में ही बताने वाली थी, तो मैंने आपको लोन के बारे में बता दिया, कब, कैसे और कितना मिलता है। और पॉलिसी के बारे में मैं ये बताती हूँ, पॉलिसी कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए, पॉलिसी चालू रख दीजिए। पॉलिसी चालू रहेंगी तो आपका इंश्योरेंस भी चालू रहेगा, और इंश्योरेंस चालू रहेगा तो आपका परिवार सेफ रहेगा। अब कैसा है, परिवार के लिए तो ये आपको पॉलिसी लेते हैं, आपका परिवार सेफ रहेगा तो पॉलिसी का कुछ मतलब है नहीं। तो अगर आपकी पॉलिसी लिए बीच में 2-4 साल भर दिए, फिर बंद हो गई, फिर बंद होने के बाद आप उधर देखेंगे ही नहीं। अगर आपको ऐसा, मैं नहीं कहती कि बाबा आपको कुछ हो जाए, समझा यदा कदाचित बोले तो ना जाने हो गया तो क्या करेंगे परिवार वाले? फिर परिवार वाले क्या करते, अरे अपन एक एजेंट के पास पॉलिसी निकाले थे, चलो अपन उनको पूछेंगे, अभी तो पिताजी नहीं रहे, अभी जाके बोलेंगे कि क्लेम मिलने वाला है या नहीं है। आप जाएंगे एजेंट के पास तो एजेंट बता देगा कि बाबा मैंने कितनी बार तो भी आपके पिताजी को बोला था कि पॉलिसी चालू कर दीजिए और इंश्योरेंस रहेगा। ऐसा मैं बार बार बोलती रही, लेकिन आपने पॉलिसी चालू नहीं करी, और ऐसा कुछ हो गया तो आपके परिवार वाले परेशान हो जाएंगे। फिर लेकिन क्या करेंगे बेचारा, वो भी आने के बाद बोलेंगे नहीं मेरे को भी खेद है, ऐसा ही बोलेंगे, इतना ही बोलेंगे कि मेरे को भी खेद है, मैंने भी पॉलिसी चालू करने के लिए पूरा प्रयास किया, लेकिन पॉलिसी आपके पिताजी ने पॉलिसी चालू नहीं की, इसलिए आपको क्लेम नहीं मिलेगा होगा। अभी क्या करेंगे, वो उनको खाली हाथ लौटना पड़ेगा। अगर वही पॉलिसी चालू रहती थी, अगर कुछ हो गया होता तो उनके घर वाले, बच्चे, बीवी, अगर कोई भी रहता तो उनको 5 लाख की पॉलिसी रही तो नेचुरली कुछ हो गया था तो 5 लाख रुपए और कुछ प्रीमियम भरे वाला है वो भी उसमें ऐड होकर मिल जाता। अगर एक्सीडेंटली कुछ हो जाता था तो 10 लाख रुपए मिल जाते थे। परिवार 4-2 साल तो भी वो 10 लाख के ऊपर निकाल सकता था, पूरा जिंदगी भी अगर नहीं निकाल सके तो भी 4-2 साल निकाले, तो 4-2 साल में बच्चे अगर छोटे रहे, 15 साल का बच्चा रहा तो 4-2 साल अगर निकाले तो उसकी पढ़ाई अच्छी सी हो जाएगी, सब हो जाएगा, फिर वो कमाने लगेगा। तब तक तो ये पैसे चलते थे ना। अगर आप पॉलिसी ही नहीं भरे तो क्लेम कहाँ से मिलेगा? तो मेरी विनती है कि आपको जिसकी भी किसी की भी पॉलिसी है तो वो चालू रखिए, चालू रखने की वजह से इंश्योरेंस रहेगा। अगर किसी की न जाने बंद भी हो गई वाली है तो भी वो पॉलिसी चालू कर लीजिए और अपने परिवार को सेव कर दीजिए।
आप सेफ रहे तो बहुत ही अच्छा है, आपके परिवार वाले भी अच्छे रहेंगे और आपको भी अच्छा रहेगा कि आपकी पॉलिसी अगर चालू रह गई तो आपको भी आप ज़्यादा दिन तक जिए बुढ़ापे में, तो ये पॉलिसी के पैसे आपके काम आ जाएंगे और बुढ़ापा अच्छी तरह से गुजरेगा। तो मेरी एक ही विनती है कि आप सब लोग पॉलिसी निकाल लीजिए, पॉलिसी निकाल लीजिए और पॉलिसी निकाल कर खाली 1-2 साल भर के बंद मत करिए, उसकी वजह से आपका भी नुकसान हो जाएगा, आपके पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे। अगर आप कंटिन्यू भरते रहे तो आपके पैसे थोड़े थोड़े करके जमा भी हो जाएंगे और आपको इंश्योरेंस भी रहेगा, आप सेफ रहेंगे। अभी की ज़िंदगी आपकी तो काम करते फिर चलते फिरते अच्छी सी है, सेफ है और आप अच्छी तरह से जी सकते हैं। लेकिन बुढ़ापे में अभी क्या है कि अभी गवर्नमेंट का रूल से भी अभी पेंशन नहीं मिल रहा है। 2005 के बाद जो सर्विस को लगे वाले गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, कंपनी वाले हो, चाहे कहाँ के भी हो, सभी लोगों को अभी 2005 से पेंशन नहीं है। तो अगर आप 2005 के बाद लगे वाले ड्यूटी पे तो आपको पेंशन नहीं रहेगा। तो ये इंश्योरेंस जो है सो इंश्योरेंस की पॉलिसी है, तो उस टाइम में अगर मैच्योर हो गई तो उस टाइम में आपको जो LIC की तरफ से पैसा मिलने वाला है उससे से आपकी ज़िंदगी अच्छी सी बसर होने वाली है और बुढ़ापा अच्छे से जाने वाला है। धन्यवाद।